नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में आज हम बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस एक मंत्र, इस एक वाक्य के द्वारा शंकराचार्य ने यह बताना चाहा है कि ब्रह्म जो है वह सत्य है और ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, ये मिथ्या है, ये एक मिथ्या है। इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया और मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि ये बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि इस अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि हम सब एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग सोच के हिसाब से देखते हैं। हम जिस चीज़ को जिस रूप में देख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा जो प्राणी है, दूसरा जो जीव है, वह भी उसको उसी रूप में देख रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो एक हाथी होता है, हाथी, उदाहरण के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जो हाथी का जो आँख होता है, उसके आँखों की जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है कि जब हम उसके सामने होते हैं तो उसे हम उससे कई गुना बड़ा मालूम होते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह वास्तव में हमारी जो आँख है उसके बनावट के ऊपर निर्भर है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग पैमाने हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि जिसने इस सृष्टि में हम सबका निर्माण किया है, जो वो शक्ति है, वह हम सबको कहीं ना कहीं अपना एक काम देकर इस दुनिया में भेजे हुए हैं और हम सब उसी के अनुरूप अपनी सोच समझ क्षमता बनाए हुए हैं, जितना वह हमसे चाहता है। जब शंकराचार्य की हम बात करते हैं तो भारत के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ उन्होंने भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसको भी देखा और समझा और उसे भी स्थिर मजबूत करने के लिए काम किया। आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, इससे किसी को कितना लगाव, कितना प्यार होता है। और इससे जब किसी को लगाव होता है, प्यार होता है, वह इसे जानता है तो कहीं ना कहीं वह इसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास भी करता है या इस खूबसूरत संस्कृति को, इसके सभ्यता को संभाल कर रखना चाहता है। वो इसकी अच्छाइयों को देखता है, समझता है और इसे कहीं ना कहीं एक पूंजी के रूप में वह मानकर चलता है और इसलिए वह इसे सुरक्षित करना चाहता है। शंकराचार्य जी को कई मान्यता के अनुसार
भगवान शंकर का, भगवान शिव का एक अवतार भी माना जाता है, उन्हीं का एक रूप उन्हें माना जाता है। बहुत ही कम समय में उन्होंने भारत के भौगोलिक स्थिति को सदियों के लिए मजबूत करने के लिए काम तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने जो भारत के लोगों में आध्यात्मिक विकास के लिए जो काम किया वह अपने आप में अद्वितीय है। हम सब शंकराचार्य के एक विचार जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जैसा है आप उसी रूप में उसे एक्सेप्ट करें, उसी रूप में उसे स्वीकार करें। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात करते हैं, दूसरी तरफ वे ये भी बोलते हैं कि जो जैसा है उसको आप उसी रूप में एक्सेप्ट करें। मतलब सब कुछ जानते हुए भी वे जो इस दुनिया है, यह दुनिया है जिसके हिसाब से यह बनाया गया है, जिस फैक्ट के आधार पर यह सब कुछ चल रहा है, उसको उसी रूप में स्वीकार करने के लिए भी कहा था। और शंकराचार्य के जब मतों को, उनके विचारों को हम जानने की कोशिश करें, उसमें लगे, तो हमारे जीवन से जुड़ी कई ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान स्वतः हमें उसमें मिल जाता है, उससे दिख जाता है। मित्रों, जो अध्यात्म है, अध्यात्म के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए, हम सबकी रुचि होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी, समस्त सृष्टि के संरक्षण की बात होती है और सबके कल्याण की बात होती है। ऐसे में सबके हित में काम करना यह एक व्यापक कर्म है, व्यापक स्तर का कर्म है और इसे हमें स्वीकार करते हुए चलना चाहिए, न कि छोटी छोटी बातों पर लड़ने का, झगड़ने का रास्ता अपनाना चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के किसी और महान विभूति के बारे में, हस्ती के बारे में। देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।